वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अग्रोहा रिद्धि सिद्धि की दाता मां महालक्ष्मी का दिव्य धाम। ये पावन भूमि अपना धार्मिक महत्व तो रखती ही है, साथ ही इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज से 5000 वर्ष पहले इसी भूमि से अग्रकुल शिरोमणि महाराज अग्रसेन ने 1 ईंट 1 रुपया के अनूठे समाजवादी सिद्धांत का उद्घोष किया था। आइए अपनी संस्कृति और इतिहास की तलाश करने के लिए अपने पूर्वजों की कर्मभूमि और अग्रवाल वंश के पंचम धाम अग्रोहा चले। ये देखो, ये है अपना इंडिया। हम लोग कहाँ चल रहे हैं डैडी? सीधे अग्रोहा चलते हैं। यहाँ से सिर्फ 180 किलोमीटर तो है ही है, नेशनल हाईवे नंबर 10 पर हिसार के पास। देखो, ये है अपना हरियाणा, ये है अपने मिट्टी की खुशबू। डैडी, आप तो 40 साल अमेरिका में रहने के बाद भी पूरे इंडियन बने हुए हैं। अरे भौड़ी, इंडियन तो मैं सू ही, पर मैं खांटी हरियाणवी देसी मानस भी सू, समझेगे नहीं? चलो तुम सबको दिखाता हूँ देशा मदेश हरियाणा, जे दूध दही का खाना। बाबूजी, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा भाई ड्राइवर साहब, आगे कोई अच्छा सा ढाबा हो ना तो देखकर थोड़ा रोको भाई। लो भाई ड्राइवर साहब, चलो रोको यहीं पर, इधर सामने लो। रेस्टोरेंट तो अच्छा ही लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे सामने से हट जा भाई, गाड़ी का नीचे आवा करके। Well, looks all right. Yeah, come on, let's sit. या बेटो, अब तुम वहाँ बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। और साहब जी क्या लेके आऊँ? अच्छा अच्छा, ऐसा करो भाई कि आलू के गर्मा गर्म पराठे ले आओ, समझे, और साथ में दही ले आओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। और कुछ लाऊं साहब जी? नहीं, ये लेकर आओ, फिर बताते, जल्दी ले आओ। हाँ जी साहब। ठीक है। हाँ वो रहे।
नमस्कार जी। नमस्कार। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप हरीश अग्रवाल जी हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। और आप लोग? जी हम लोग जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से हैं। पास ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली लौट रहे थे, आपको देखा तो आपसे मिलने चले आए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जी। लेकिन आप तो अमेरिका सेटल हो गए थे ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए ना, 30 साल के बाद वापस आना हुआ है इंडिया। हरियाणा अपने देश की मिट्टी की खुशबू खींच कर ले आई यहाँ। डैडी कहते हैं हम लोग अग्रवाल हैं और हमारे एंसेस्टर्स अग्रोहा में रहते थे, इसीलिए हम लोग अग्रोहा देखने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग अग्रोहा के दर्शन करने और अपनी हिस्ट्री एंड कल्चर को जानने के लिए ही इंडिया आए हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना, जॉइन अस फॉर लंच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमें देर हो रही है, प्लीज। एक्चुअली हम लोग कहीं जाना है, आप लोग लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। लो भाई, खाना आ गया। पराठे तो टेस्टी दिख रहे हैं। नहीं नहीं, आप लोग आप खाओ। वाह भाई, क्या बात। ओह माय गॉड डैडी, ये सब खाना पड़ेगा। नो डैडी, आई विल नॉट ईट दिस। अरे बेटा, मैंने कहा ना, ये हरियाणा है, हरियाणा। यहाँ तो यही सब खाना पड़ेगा तुमको। हाँ। पापा जी, हरियाणा तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसका इतिहास क्या है? देखो बेटा, हरियाणा सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में हरियाणा का जन्म हुआ नवंबर 1966 में, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का हर एक शहर किसी न किसी पौराणिक कहानी से या हिस्टोरिकल इवेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे कुरुक्षेत्र, वहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, और करनाल शहर की स्थापना महारथी कर्ण ने की थी, और गुड़गांव गुरुदेव द्रोण की भूमि है, और पानीपत में जो फेमस बैटल ग्राउंड है जहां मुगलों के साथ युद्ध हुए, और हर्षवर्धन जैसा पराक्रमी और महावीर दानी शासक भी हरियाणा की ही मिट्टी की उपज है। लेकिन डैडी, हम तो आगरा वाले हैं ना, जहाँ ताजमहल है। आगरा वाले? अरे ये तुम्हें कहाँ से समझ में आया? वो मेरा फ्रेंड झुंझुन वाला है ना, वो झुंझुनू का है, तो हम अग्रवाल लोग आगरा के ही हुए ना। अरे बेटा, वो तेरा फ्रेंड झुंझुनू वाला भी अग्रोहा का है, और हम लोग भी अग्रोहा के हैं, समझी? आगरा वाले नहीं हैं। हम सब लोग अग्रोहा के हैं, महाराजा अग्रसेन जी वाले अग्रोहा के, समझी? डैडी, महाराजा अग्रसेन जी के विषय में कुछ बताइए ना। ठीक है, बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग के कदमों की आहट धीरे धीरे पास आती जा रही थी। महाभारत का युद्ध बस अभी अभी समाप्त हुआ था। वर्षों से सिंचित सभ्यता, ऐश्वर्य, ज्ञान विज्ञान, सब कुछ एक राख के ढेर में बदल चुका था, और जो कुछ बचा था वो एक दीनहीन आर्यावर्त। जम्बूद्वीप में छोटे छोटे राजाओं की भरमार थी, जो अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते रहते थे, और प्रजा पिसती जा रही थी उनके अत्याचारों के तले। और इसी समय रेगिस्तान में हरित भूमिखंड की तरह बसे प्रताप नगर में महाबलशाली, महापराक्रमी राजा बल्लभ का शासन था। महारानी का प्रसव आसन्न है मंत्रीवर।
हमें काफी चिंता हो रही है। चिंता का कोई कारण नहीं है महाराज। आपने प्रतापनगर की जनता के लिए अनेक मंगल कार्य किए। मां भगवती आपका मंगल ही करेंगी। शुभ कार्यों का फल शुभ ही होता है महाराज। सो तो है मंत्रीवर, लेकिन न जाने क्यों ऐसे समय में मन चिंता और आशंका से डामाडोल होने लगता है। बधाई हो महारानी, बधाई हो। सुनिए आपने महाराज, सुनिए महाराज, आपने ये मंगल ध्वनि। हाँ मंत्रीवर, हाँ। महाराज की जय हो। कहो कर्णिका, शीघ्र कहो, सब कुछ कुशल तो है ना? महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रजावत्सल, प्रतापनगर के स्वामी महाराजाधिराज बल्लभ के कुल में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज। महारानी और राजकुमार दोनों स्वस्थ हैं। मां भगवती की असीम कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। बधाई हो महाराज। आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं पिपराज? आखिर बताते क्यों नहीं बालक के भविष्य के बारे में? क्षमा करें महाराज, शुभ और फलदायी कार्यों में विलंब तो होता ही है। आज छठी है। ग्रहों, नक्षत्रों, राशि और लग्न के अनुसार बालक के भविष्य की स्थिति सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। आगे ही आगे निश्चित रूप से बालक का भविष्य उज्जवल है महाराज। केवल इतना ही नहीं, यह बालक अपने सत्कर्म, सद्विचार और पुरुषार्थ से वैश्य वंश को गौरव प्रदान करेगा। यह अपने कुल का और वंश का उद्धारक बनेगा महाराज। इसके सद प्रयत्नों से आपका वंश आगे ही आगे होगा, प्रत्येक क्षेत्र में आगे। बालक की स्थिति सभी स्थानों पर अग्र है महाराज। आगे ही आगे? अग्रसेन? बालक का नाम अग्रसेन कैसा रहेगा पिपराज? अग्रसेन अति उत्तम। मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था महाराज। यह तो उत्तम नाम है महाराज। और बालक अग्रसेन चंद्रमा की 16 कलाओं की तरह है। बाल्यावस्था से युवावस्था तक पहुंच गए। स्वभाव से विनम्र, परोपकारी, न्यायप्रिय और समभाव के समर्थक। किशोरावस्था में ही अग्रसेन प्रजा के प्रिय हो गए और युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते तो वे प्रजा के बीच प्रियदर्शी कहलाने लगे। यहाँ तक कि उनके शौर्य, पराक्रम, सद्विचारों और सत्कर्मों की चर्चा सुगंध की भांति